रुख करेंगे अपना हिमाचल की खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आंध्र प्रदेश के दौरे पर है और इस दौरान जयराम ठाकुर तिरुमाला पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। तो वहीं इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर। तो वही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान शिक्षा मंत्री कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। पिछले कल ही हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग कॉन्क्लेव एक आपका कर्नाटका में बेंगलोर में हुआ था और उसमें विशेष रूप से जो वर्तमान में एक स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अभी यूजीसी ने पिछले महीने ही जो ड्राफ्ट भेजा है, गाइडलाइंस भेजी है, जिसके अनुसार जो आज तक आपके वीसी की अपॉइंटमेंट में, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में आपकी सभी प्रदेश सरकारों की अपनी से हुआ करती थी, सिलेक्शन कमेटी में सदस्य हुआ करते थे, अब इन बातों पर विराम लगाते हुए सीधा एक तरह से अधिकार गवर्नर को दे दिया गया है, राज्यपाल को दे दिया गया है। और इसी बात को लेकर हमारी बहुत सी प्रदेश सरकारों ने अपना विरोध इसमें दर्ज किया है, क्योंकि उसमें पिछले कल लास्ट डेट थी जहां हमने अपनी आपत्तियां दर्ज करनी थी। और इसमें मात्र मैं समझता हूँ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ही नहीं, कई जो अलायंस पार्टनर्स आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी इस बात को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। और पिछले कल जो एक कॉन्क्लेव हुआ था, कर्नाटका की सरकार के द्वारा इसमें इनिशिएटिव लिया गया, इसमें केरला सरकार की हमारी जो शिक्षा मंत्री है उनका इसमें प्रेजेंस रही, उपस्थिति रही। इसके अलावा चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, चाहे झारखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, लगभग कोई 7 स्टेट्स ने इसमें प्रथम चरण में अपना विरोध दर्ज किया है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसका सीधा जो मैं समझता हूँ प्रभाव पड़ेगा वो प्रदेश की ऑटोनॉमी पे पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हमारा एक जो कोऑपरेटिव फेडरल संघीय ढांचा है उसको भी मैं समझता हूँ इस तरह के ड्राफ्ट को लाकर, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर ये ड्राफ्ट लाया गया है, हमारे संघीय ढांचे को भी इससे चोट लगेगी। तो आने वाले समय में 20 तारीख को हमारे दूसरे चरण में केरला में इसकी मीटिंग तय होगी ताकि हम आगामी रणनीति इसके बारे में तैयार करें। तो वही विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सिरमौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एससी बस्ती में 2.5 लाख रुपए से बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और साथ ही पंचायत कमलाहड़ में 67 लाख रुपए से बने नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनता की जन समस्याएं भी सुनी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 1 साल से कम समय में स्कूल भवन को तैयार करने की सराहना भी की। मैं आप सभी लोगों को इस आलीशान सुंदर भवन बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत खुशी होती है जब कोई कार्य समय पर होता है और जो सरकारी पैसा है उसका सदुपयोग होता है, तो हमें भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को स्पेशली बधाई देता हूं कि 1 साल से भी कम समय में आप लोगों ने कार्य को पूर्ण किया। तो वहीं धर्मपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में सोलन बीजेपी सचिव और बड़ोघ पंचायत के प्रधान सुनील कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सुनील कश्यप ने अपने संबोधन में आयोजकों को क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने पर बधाई दी। तो वहीं आयोजक समिति के सदस्य अशोक ने बताया कि ग्रामीण खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में लगभग 40 टीमें भाग ले रही हैं। आज मैं यहाँ पर धर्मपुर प्रीमियर लीग में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचा हूँ, तो यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरीके के क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि जहाँ भी किसी भी आप गांव में चले जाओ या किसी भी शहर में चले जाओ, नशे का एक बहुत ज़्यादा प्रकोप युवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है और बहुत से युवाओं का जीवन नशे की वजह से ख़राब हो रहा है।
परंतु यदि उन्हें इस तरीके की एक्टिविटी मिलती रहे, कोई खेल के कार्यक्रम चलते रहे और इसमें उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता रहे, तो थोड़ा वो नशे के चंगुल से बच सकते हैं। और मैं बधाई दूंगा जो ये जिन्होंने धर्मपुर प्रीमियम लीग, अशोक जी और भूपेंद्र जी, जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया, तो इन्हें भी मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। हर हाथ को काम पहल के साथ प्रदेश के कारागारों में बंद कैदियों को तलाशकर समाज से जोड़ने का मौका दिया जा रहा है। जेल विभाग की ओर से कैदियों को कारागार के भीतर लकड़ी की कारीगरी, बेकरी के उत्पाद, शॉल, टोपी बनाने सहित अन्य तरह के काम सिखाए जा रहे हैं ताकि सजायाफ्ता कैदी मानसिक तनाव से बचने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो सके। महानिदेशक प्रदेश कारागार विभाग संजीव रंजन ओझा ने कहा कि बंदियों की ओर से कारागार में निर्मित उत्पादों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भी लगाई जाएगी। हमारे 14 जेल हैं पूरे हिमाचल में और करीब 3000 के करीब कैदी हैं, 2800 के करीब। कुछ कन्विक्टेड हैं और अभी अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, 1200 के करीब अंडर ट्रायल्स और कन्विक्टेड 800 के करीब है। मतलब टोटल हमारा 2800 का कोई फिगर है, तो एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इनको कुछ लेडीज़ भी हैं इसमें, इनको हमें हमारा जो मकसद है प्रिजन डिपार्टमेंट करेक्शनल सर्विसेज का, वो ये है कि हर हाथ को काम। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगर हर व्यक्ति बिजी रहेगा तो मेंटली ऑक्यूपाइड रहेगा। शिमला नगर निगम शहर के लोगों को जल्द 24 घंटे पानी की सुविधा देने वाला है। जून तक इस परियोजना का कार्य पूरा होने की संभावना है और इसी को लेकर महापौर, पेयजल कंपनी के अधिकारी और बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में अधिकारियों को मौके पर ही लेकर जाया जाएगा ताकि परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं के बारे में अधिकारियों को जानकारी मुहैया करवाई जा सके। तो वहीं नगर निगम ने वर्ष 2025-26 के बजट के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नगर निगम में बजट को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और इस बार बजट में शहर के लिए नगर निगम नई योजनाएं लेकर आएगा। देखिए, मैंने पिछले कल जो एक बैठक थी हमने करी थी, जिसमें पानी के अधिकारी और बिजली के अधिकारी को मैंने बुलाया था। जो हमारा सतलुज का पानी लिफ्ट करके हमारा शुक्रोड़ी से आना है संजौली रिजर्वायर तक, उसके सिलसिले में मैंने नगर निगम के और पानी के अधिकारी और बिजली बोर्ड के अधिकारी को बुलाया था ताकि हमारा जो टारगेट है वो पानी को शिमला पहुंचाने का जून में एक टारगेट बनाया हमने कि ताकि हम उस पानी को शिमला पहुंचा सके। उसी सिलसिले में मैंने बैठक रखी थी और 22 केवी का हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका वो लगना ज़रूरी है। एक 66 केवी का बनना है, 66 केवी का ट्रांसफार्मर लगने में उसमें समय लगेगा, लेकिन जो 22 केवी का ट्रांसफार्मर है वो उसको जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि हम उस पानी की जो स्कीम है हमारी वो समय पर पहुँच सके। तो वहीं शारजाह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद संगटाह के अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह का नाहन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 2 से 5 फरवरी तक शारजाह में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट आयोजन किया गया और इसमें धावक वीरेंद्र सिंह ने 5000 मीटर, 1500 मीटर और 500 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। वीरेंद्र सिंह ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जबकि 1500 और 500 मीटर की दौड़ में रजत पदक हासिल किया। जी, मैं सबसे पहले मेरा सभी देशवासी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा ये इवेंट हुआ था 1 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक यूएई शारजाह में आयोजित हुआ था। जो ये हमारा टूर्नामेंट था ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, और इसमें मेरे जो इवेंट थे वो 800 मीटर, 1500 मीटर और 5000 मीटर, जिसमें मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 5000 मीटर में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया और 800 और 1500 में रजत पदक भारत को दिलाया। आयुष परिवार सिरमौर से मिस्टर वीरेंद्र सिंह ये जो मेडल्स लेके आए हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, विभाग के लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमारे परिवार का एक सदस्य है
और हम इस गर्व को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं और मुझे आगे भी इनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि निरंतर इस चीज़ के लिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहे। हम लोग सभी इनके साथ हैं। और चलिए अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।